सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों जो भी साथी अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से नहीं जुड़े हैं वो सभी साथी जुड़ जाएं। ये टेस्ट 2020 टेस्ट रोज चलता है दोस्तों, मतलब सप्ताह में 2 दिन चलती है ना। ये जो टेस्ट है सप्ताह में 2 दिन बिल्कुल फ्री आपके इस सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर पहुंचता है। जैसे आज गुरुवार है तो आज ये टेस्ट अभी पहुंचेगा आपके लिए, तो दोस्तों आप इस टेस्ट से जुड़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगर आपने हिंदी साहित्य का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाकर के हिंदी साहित्य का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी साहित्य की एक डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई दोस्तों। 1 साल तक यानी कि 365 दिन तक आप डेली टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं हिंदी साहित्य प्लस हिंदी व्याकरण के लिए। तो जिनको भी दोस्तों 1 साल का ये सब्सक्रिप्शन लेना है मात्र 499 में वो ले सकते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य का एडिट जूनियर सुपर टेट के लिए 100 नंबर हिंदी का मॉडल पेपर बनाया गया और ये 20 मॉडल पेपर होंगे मात्र 350 में दोस्तों, ठीक है। और हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स अभी आप इसको 1200 रुपए में दोस्तों इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर रिकॉर्डेड क्लास हैं, जहां पर लाइव क्लास हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, डाउट सॉल्यूशन और बहुत सारी चीजें यहां पर आपको कराई जाती हैं। तो जिनको भी हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स पढ़ना है शुरुआत से वो पढ़ सकते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज का प्रश्न है आपके दोस्तों स्क्रीन पर है, आपको यहां पर बताना है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि फिजी का सूचना विभाग किस पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। फिजी का सूचना विभाग बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, लाइक करना है, एक बार आपको अपने मित्रों तक शेयर करना है। और इतना बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन सही बताते हैं और कितने नंबर आप ला पाते हो दोस्तों आज के इसमें, आपको गिनते जाना है, ठीक है। चलिए तो आज का दोस्तों आपका पहला प्रश्न और आपने बता दिया कि सरसंघ यानी कि फिजी का सूचना विभाग किस पत्रिका, तो वो पत्रिका है संघ पत्रिका का, ठीक है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है। अगला क्वेश्चन है आपका कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताएं सभी लोग, लाइक कर दें। और जिन भी साथियों का दोस्तों एग्जाम है वो सभी साथी नीचे लिंक दी है ऐप की, ऐप डाउनलोड कर लें और जुड़े रहें। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार आपको बताना है और बिल्कुल सही आंसर आ गया आपका सोमप्रभ सूरी। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कुमारपाल प्रतिबोध आपसे पूछा जाता है, तो सभी लोग इसी प्रकार से तैयारी करें। और सोमप्रभ सूरी यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, सोमप्रभ सूरी। शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है, शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य कौन सा है, जल्दी से बताइए। शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य कौन सा है। प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल। शिलाओं पर लिखा हुआ यानी कि कौन सी शिलांकित कृति है, शिलांकित कृति कौन सी है, जल्दी से बताएं। चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर राहुल बेल। शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य कौन सा है, बिल्कुल सही आंसर है। और आपने लगा दिया राहुल बेल, यानी कि आपका 4 नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया, लाइक कर दें सभी लोग। अगला क्वेश्चन है काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे। ये पंक्ति बताना है, ये पंक्ति किसकी है। काहे को ब्याहे परदेश, सभी कुछ बताना है। परदेश सुन बाबुल मोरे, ये पंक्ति बताइए, ये पंक्ति किसकी है, प्रश्न क्रमांक 4 में। और 4 में देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता रहा है। काहे ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे, यहां पर आपसे पंक्ति पूछी गई और आपने लगा दिया अमीर खुसरो, अमीर खुसरो लगा दिया, बहुत बढ़िया आंसर, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। अमीर खुसरो की 2 रचनाएं आपको कमेंट में लिखना है, 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं जल्दी से कमेंट में लिखो। उसके बाद भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, रामानंद ये पंक्ति किसकी है बताइए। ये पंक्ति आपको बताना है दोस्तों, भक्ति द्रविड़ उपजी। विकल्प अनुसार आपको चयन करना है, विकल्प अनुसार आपको बताना है भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, इसके रचनाकार कौन है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपको चयन करना है। और रामानंद की बात करें दोस्तों तो ये रामावत संप्रदाय के क्या थे, रामावत संप्रदाय के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या है, तो रामानंद।
ठीक है, भक्ति द्रविण उपजी, तो आपका उत्तर होगा कबीर। अब कबीर के बारे में 2 फैक्ट आपको बताना है, जल्दी से बताओ कबीर के बारे में, जल्दी से। कबीर का जन्म कब हुआ, कबीर के बारे में 2 चीजें बताइए जल्दी से, 2 फैक्ट, सभी लोग 2-2 फैक्ट बताओ। रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया, किसकी उपासना पर जोर दिया, है ना। आपको पता है दोस्तों, रामानुजाचार्य जो थे ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य, ठीक है। और रामानुजाचार्य एक किसकी उपासना पर इन्होंने जोर दिया, ये आपको बताना है, विष्णु की, कृष्ण की, शिव की, या फिर शक्ति की, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 है। और रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया, तब आपका उत्तर है कि सर विष्णु की। किसकी उपासना पर जोर दिया, विष्णु की, यानी कि 1 नंबर आपका विष्णु बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर मोहित जी, शेयर कर दो एक बार वीडियो को। जंबनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की, जंबनाथ आपको बताना है, जंबनाथ के बारे में, जंबनाथ के बारे में बताइए। बाल गोविंद जी बहुत बढ़िया, सोनू राय जी, जंबनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की। ये 4 संप्रदाय हैं दोस्तों, यहां पर आपको बताना है कि सर रामावत संप्रदाय के तो रामानंद हैं, ब्रह्म संप्रदाय के कौन है जल्दी से बताइए, सनक संप्रदाय के कौन है, जंबनाथ का आपका उत्तर हो जाएगा बिश्नोई संप्रदाय, यानी आपका यहां पर तो उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, ज्ञान मार्गी कवि, इनको किस नाम से पुकारा जाता है, सिद्ध कवि के, नाथ कवि, भक्त कवि, या फिर संत कवि। ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आपको चयन करना है। और बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, सभी साथी लाइक कर दें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, नीचे हिंदी साहित्य के न्यू ऐप की लिंक दी है, तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो सभी डाउनलोड कर लें। और ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, तब आपका उत्तर है कि सर संत काव्यधारा के नाम से, संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। भक्त नामावली के रचनाकार कौन है, इसके पहले आपको पता है भक्तमाल, भक्तमाल के रचनाकार कौन है, नाभादास, ठीक है। नाभादास के गुरु का नाम क्या है, तो नाभादास के गुरु का नाम होता है दोस्तों अग्रदास, ठीक है। और अग्रदास की रचना कौन सी है, राम ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी की रचनाकार कौन है, तो अग्रदास। ये किस शाखा से संबंधित हैं अग्रदास और नाभादास, राम भक्ति शाखा से, ठीक है। अब भक्त नामावली के रचनाकार आपको बताना है, तो आपको पता है मैंने आपको बताया था कि सर भक्तों का नाम कहां लिखा जाएगा, ध्रुवों पर लिखा जाएगा, ध्रुवों पर तो ध्रुवदास, ठीक है। उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु जी की रचना है। किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है, बताइए किस मत का प्रधान जो धर्म ग्रंथ है वो गीता है, किसका है, प्रश्न क्रमांक 10 में आपको चयन करना है। और 10 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है। ये 4 विकल्प हैं, सभी लोग बताएंगे प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर, 10 में आपको चयन करना है। और सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर वो धर्म ग्रंथ या वो दोस्तों मत है भागवत मत, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड हरिओम जी, बहुत बढ़िया। निर्गुण साधक भक्त कवियों में काल भक्त क्रमानुसार प्रथम उल्लेख किसका है दोस्तों, प्रथम उल्लेख आपको बताना है काल क्रमानुसार, यानी कि प्रश्न 11 में आपको बताना है निर्गुण साधक भक्त कवियों में काल क्रमानुसार प्रथम उल्लेख किसका आता है, किसका आता है बताइए, सभी लोग बताएंगे किसका आता है प्रथम उल्लेख। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको नामदेव का जन्म भी बताना है, आपको कबीर का जन्म बताना, आपको रैदास का जन्म बताना है। तो काल क्रमानुसार किसका नाम पहले आता है, प्रश्न क्रमांक 11 में बताना है प्रथम उल्लेख किसका होता है। तो आपको पता है दोस्तों कि सबसे पहले उल्लेख होता है ज्ञानदेव, किसका होता है, ज्ञानदेव का होता है। यानी कि दोस्तों ये ज्ञानदेव हैं,
ये ज्ञानदेव है, ऐसे इनका होता है, उसके बाद नामदेव आते हैं, है ना। तो सबसे पहले होता है किसका, ज्ञानदेव का, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ आपको बताना है, ज्ञान सागर, सुख निधान, अलख बानी, हरडे बानी। बहुत सारे लोग कबीर बता रहे हैं, ये कबीर वाले तो भैया थोड़ा सा मैंने आपको याद भी करवाया था कि कबीर के पहले नामदेव, कबीर के पहले नामदेव आते हैं, है ना। और रैदास का जन्म कब हुआ था? रैदास का बताइए, कबीर के पहले आते रैदास की बाद में आते, बताओ। रैदास का 1388 है और कबीर का कब है? 1398। तो कबीर तो सबसे बाद वाले हुए ना, कि नहीं हुए? हुए, है ना। तो नामदेव, रैदास, उसके बाद कबीर, तो लास्ट में आप लोग कबीर उत्तर बता रहे। धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? धर्मदास का बताना है प्रश्न क्रमांक 12 में, और 12 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर धर्मदास का प्रथम प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है सुख निधान। कौन सा है? सुख निधान, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सुख निधान आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कबीर की पत्नी का क्या नाम था? कबीर की पत्नी का नाम क्या था? ये क्वेश्चन है आपका, जल्दी से बताओ। रत्नावली, कमाली, चंद्रावती या फिर लोई। कबीर जिनका जन्म 1398 में हुआ था दोस्तों, कहां पर? लहर तारा, लहर तारा काशी में, है ना। जिनकी मृत्यु हुई थी कहां पर? मगहर में, मगहर में। ठीक है, और आपको पता है कि कबीर की पत्नी का क्या नाम था? ये प्रश्न क्रमांक 13 में आपसे पूछा गया, तो आपको उत्तर हो जाएगा लोई। लोई, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब कबीर की माता का नाम आपको बताना है, कबीर की माता का नाम क्या था? जल्दी से बताओ। निम्न में से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था? दादू का जन्म भी बताना है, दादू की जो रचनाएं हैं दोस्तों उनके बारे में भी आपको बताना है कि हरडे बानी नाम से किसने संकलित किया, अंगबधु नाम से किसने संकलित किया। इन दो के उत्तर और आपको बताना है। तो दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था, कौन प्रभावित हुआ था बताइए? हाँ, नीरू और नीमा इनकी मां थी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रश्न क्रमांक 14 में आपको चयन करना है भागीरथ जी, बहुत बढ़िया। 14 का आंसर बताइए। 14 में आपका सही हो जाएगा कि दादू के उपदेशों से प्रभावित हुए थे कौन? अकबर। कौन हुए थे? अकबर, यानी कि 1 नंबर अकबर आपका बिल्कुल सही है। अब हरडे बानी नाम से दादू की वाणियों का संकलन किसने किया और अंगबधु नाम से किसने किया, और साथ ही दादू का जन्म कब हुआ ये भी आपको बताना है। दादू का जन्म बताइए जल्दी से, फटाफट से। दादू का जन्म कब हुआ? घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी ने किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया? घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी ने किस ग्रंथ में प्रकाशित करवाया? सुंदरी तिलक में, वात्साह दर्पण में, भारत दुर्दशा में, या फिर अंधेर नगरी में? ठीक है, जल्दी से बताइए, लाइक करिए और दोस्तों शेयर जरूर करिए अपने मित्रों तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी ने किस ग्रंथ में करवाया है, ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया। साथ ही ये प्रश्न भी आपको 2 प्रश्न और दिए जाते हैं कि घनानंद की 2 प्रसिद्ध रचनाएं आपको कमेंट में लिखनी है। तो जल्दी से बताओ, यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है प्रश्न क्रमांक 15 में, और राइट आंसर है आपका सुंदरी तिलक में। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी ने किसमें करवाया? सुंदरी तिलक, है ना। और सुंदर तिलक तो भारत के लोग लगाते हैं, भारत के लगाते तो भारतेंदु जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? सतसई परंपरा की पहली रचना आपको बताना है, जल्दी से बताइए पहली रचना कौन सी है। दोस्तों अपन ने केशव दास का जन्म पढ़ा था 1555, बिहारी का जन्म पढ़ा था 1595, है ना। ये अपन ने पढ़ लिया था। बिहारी के बारे में पढ़ा था कि ये जयपुर के राजा जयसिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। ठीक है, बिहारी के बारे में पढ़ा था कि बिहारी सतसई इनकी रचना है,
जो कि मुक्तक काव्य है। लेकिन यहां पर यह सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना बतानी है। अब आप यहां डगमगा जाओगे, मैंने बिहारी की चर्चा क्या कर दी, आप लोग बिहारी की ओर जाओगे। लेकिन प्रश्न क्रमांक 16 में आपका उत्तर है दोस्तों गाथा सप्तसती। ये सतसई परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विष्णु विलास ये किसकी रचना है? विष्णु विलास किसकी रचना है? सूदन की, पद्माकर की, भूषण की या फिर लाल कवि की? 17वां क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से, वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। विष्णु विलास के रचनाकार कौन है? अभी तक आपने बहुत पढ़ा भाव विलास, भाव विलास देव कवि की पढ़ ली थी, है ना। भवानी विलास भी आपने देव कवि की पढ़ ली थी। लेकिन अब आपको विष्णु विलास के रचनाकार बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 17 है और 17 में दोस्तों आपको बताना है विष्णु विलास के रचनाकार कौन है। और देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर बताता है और कौन सही आंसर बताता है, क्योंकि क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट है, बहुत कम लोगों से बनेगा, है ना। तो यहां पर जल्दी जल्दी से आपको बताना है कि विष्णु विलास के रचनाकार कौन है और बताया है किसने? बहुत बढ़िया, धिमन जी, सही आंसर है आपका, लाल कवि की रचना है ना। बहुत बढ़िया, विष्णु विलास किसकी है? विष्णु के लाल, बहुत बढ़िया। डी नंबर, मुल्ला बजही किस बोली के कवि हैं? मुल्ला बजही किस बोली के कवि हैं? प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर बताना है। प्रवीण ओझा जी बताइए, मुल्ला बजही किस बोली के कवि माने जाते हैं? सभी लोगों को बताना है, लाइक करना है। प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर, और ये किसके माने जाते हैं दोस्तों? मुल्ला बजही, बताएं। राइट आंसर आपको चयन करना है। सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। आंसर हो जाएगा दक्खनी, यानी डी नंबर। ठीक है, मुल्ला बजही दक्खनी आपका राइट आंसर। ये दक्खनी के कवि माने जाते हैं दोस्तों, मुल्ला बजही। चमत्कारी भाषा का प्रथम कवि कौन है? चमत्कारी भाषा का प्रथम कवि कौन है? केशव, मतीराम, बिहारी या फिर देव? यानी कि प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर है प्रथम कवि बताना है। चमत्कारी भाषा का प्रथम कवि जल्दी जल्दी से बताइए। साथ ही दोस्तों आपको उनकी 2 रचनाएं भी बतानी है जो चमत्कारी भाषा के प्रथम कवि हैं, है ना। तो चमत्कारी भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं केशव। केशव दास के बारे में आपको पता है कि सर इनका जन्म हुआ था 1555 में, ठीक है, 55 में हुआ था। और आपको पता है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं केशव दास, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने और श्याम सुंदर दास ने इन्हें दोस्तों रीति काल का प्रवर्तक माना, ठीक है। चमत्कारी भाषा का प्रथम कवि कौन है? तो उत्तर होता केशव, ठीक है। किस ग्रंथ में प्राचीन अवधि का रूप मिलता है? किस ग्रंथ में प्राचीन अवधि का रूप मिलता है? महापुराण में, प्राकृत पेंगलम में, संदेश रासक में, या फिर दोस्तों आपको बताना है या फिर सनत कुमार चरियू में। प्रश्न क्रमांक आपका 20 है, 20 का राइट आंसर आपको चयन करना है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और आपका सीधा आंसर कहां जा रहा है? 20 में आपका उत्तर हो जाएगा कि प्राचीन अवधि का रूप मिलता है, तो किसमें मिलता है? प्राकृत पेंगलम में। किसमें मिलता है? प्राकृत पेंगलम में, ठीक है। और आपका उत्तर हो जाएगा प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी से, प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हैं। प्राकृत पेंगलम के रचनाकार बताना है। अपभ्रंश का भवभूति किससे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 21 में आपको बताना है। और एक और आंसर आपको बताना है कि आपके जूनियर सुपर टेट के लिए कितने दिन रह गए? डेट के अनुसार बताइए, डेट बढ़े ना बढ़े उसके पहले आप बताइए अभी कितने दिन रह गए आपके। अपभ्रंश का भवभूति किससे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 21 में आपको बताना है। 21 का आपका राइट आंसर आपको चयन करना है। और अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है किसको? पुष्पदंत को। पुष्पदंत 10वीं सदी के माने जाते हैं दोस्तों। इनका ग्रंथ है क्या? महापुराण। महापुराण है। इन्होंने अपने आप को अभिमान मेरु कहा था दोस्तों। किसने? पुष्पदंत ने, है ना। तो आपको पता है कि अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है।
प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है? प्रेम तरंग यानी कि 22 का आंसर है। राइट आंसर आपको चयन करना है। बहुत बढ़िया तरीके से आंसर बता रहे हैं, लाइक शेयर करते रहें फटाफट से। प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है? ये 22 का आंसर। और बहुत बढ़िया आंसर चला जाएगा आपका क्या? भारतेंदु। प्रेम तरंग, बोले प्रेम की तरंग तो भारत में उठती, भारत में। ठीक है, ये प्रेम तरंग के रचनाकार भारतेंदु जी हैं, इनको याद करेंगे। बी नंबर आपका बिल्कुल सही। 1850 में इनका जन्म हुआ था भारतेंदु जी को, है ना। इन्होंने कहा था 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, 1873 में, है ना। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, लगभग सभी से बनेगा। प्रश्न क्रमांक 23, 17 अक्टूबर को है आपका पेपर। बहुत बढ़िया। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? ये प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर आपको बताना है। 23 में आपने लगाया कि सर जगमोहन की अगर कोई संपत्ति थी तो वो संपत्ति थी मोहन, यानी कि गोविंद, यानी कि श्री कृष्ण। इनकी संपत्ति क्या थी? इनकी संपत्ति तो बोले सर प्रेम ही थी, प्रेम ही थी। तो प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वह कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से कहता है कि जिसे कोई दूसरा पात्र ना सुने उसे क्या कहते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आया था पंजाब मास्टर कैडर में कि वह कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से कहता है कि जिसे कोई दूसरा ना सुने उसे क्या कहते हैं? सर्वश्राव्य कहते हैं, सूच्य कहते हैं, स्वगत कहते हैं, या फिर चूलिका कहते? देखते कौन कौन बता पाता। कई बार मैंने पढ़ाया, रटवाया है आप लोगों के लिए। 24 का आंसर सभी लोग बताएं। प्रश्न क्रमांक 24 में 24 का आपका चयन करना है। उसे क्या कहते हैं? कुछ लोग चूलिका बता रहे हैं, और बताइए और कौन कौन बता रहा है? बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों ने सही उत्तर बताया है कि सर उसे कहते हैं स्वागत। क्या कहते हैं? वह कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से कहता है जिसे कोई दूसरा ना सुने उसे स्वागत कहते हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के संचालक कौन है? ये प्रश्न क्रमांक 25 में आपको चयन करना है। 25 का आंसर बताना है। तो दोस्तों ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के संचालक जो थे वो ब्रजमोहन शाह। डी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर। लेकिन अगला ही क्वेश्चन आता है, असुर सुंदरी नाटक के प्रणेता कौन है? असुर सुंदरी नाटक के प्रणेता कौन है? ये प्रश्न क्रमांक 26 में। जल्दी से एक बार लाइक कर दो। और दोस्तों जिन भी साथियों को जूनियर सुपर टेट 100 नंबर हिंदी के लिए मॉडल पेपर चाहिए है, ये मॉडल पेपर लॉन्च किए गए सिलेक्टेड प्रश्नों के 350 में आप ले सकते हैं, इसमें अपना अध्ययन कर सकते हैं। असुर सुंदरी नाटक का प्रणेता कौन है? 26 का आंसर आपको चयन करना है। और आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर असुर सुंदरी का क्या हुआ है? असुर सुंदरी का उदय हुआ। उदय हुआ तो उदय शंकर भट्ट इसके दोस्तों प्रणेता हैं। एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। समझदार की मौत निबंध के लेखक कौन है? 27। कल परसों जब हम निबंध आपको पढ़ा रहे थे तब ये क्वेश्चन आपने पढ़ा था। समझदार की मौत निबंध के लेखक कौन है? जिन्होंने पढ़ा था निबंध की पेड क्लास में, जिन्होंने पढ़ा था उनसे गलत नहीं होना चाहिए। बताइए किसका निबंध है? सभी लोग बताएंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, और हिंदी साहित्य ऐप की नीचे लिंक दी है तो उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों हिंदी साहित्य का निरंतर अभ्यास करने के लिए डेली टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है, वो उसमें ज्वाइन कर सकते हो। या हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया गया है जहां पर रिकॉर्डेड क्लास हैं, लाइव क्लास हैं, और दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। प्रश्न क्रमांक 27 में आपको चयन करना है, और आपका उत्तर चला गया प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही। श्रृंखला की कड़ियों में क्या रहना है हमें? किसकी श्रृंखला की कड़ियों में बंधे रहना है? बताइए। आज ही मैंने ट्रिक से याद करवाया था आपको, अब भूलना नहीं है। किसकी श्रृंखला की कड़ियों में हमें बंधे रहना है? साथ ही इनके 2 निबंध और आपको बताना है। 2 निबंध और कौन कौन से हैं बताइए। श्रृंखला की कड़ियां
ये निबंध किसका है? ये निबंध है और निबंध की रचनाकार है दोस्तों कौन? महादेवी वर्मा, यानी बी नंबर। अब महादेवी के 2 निबंध और आपको लिखना है, कौन कौन से हैं बताइए? कौन कौन स्टूडेंट लिखता है? निबंध कृति खरगोश के सींग की रचनाकार कौन है? खरगोश के सींग के रचनाकार कौन है? 29 प्रश्न क्रमांक 29 का उत्तर आपको चयन करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? और उत्तर हो जाएगा निबंध कृति खरगोश के सींग। और खरगोश के सींग कहां गए हैं? बोले सर खरगोश के सींग नाचबे गए, नाचबे। तो नाचबे से क्या हो जाएगा? माचबे। माचबे यानी डी नंबर आपका सही है। ठीक है, प्रभाकर माचबे जी का ये निबंध है। बहुत बढ़िया आंसर। आपने क्षणदा निबंध पढ़ा है, एक क्षणदा किसका है? क्षणदा महादेवी वर्मा का। ठीक है, और कौन सा पढ़ा है बताइए? बताओ, 2 निबंध बोला गया आपसे। बेईमानी की परत के लेखक कौन है? बेईमानी की परत के लेखक कौन है बताइए? एक क्वेश्चन है आपके लिए, साहित्यकार की आस्था, ये किसका निबंध है? साहित्यकार की आस्था, ये निबंध किसका है? साहित्यकार की आस्था निबंध के रचनाकार कौन है? और भारतीय संस्कृति के स्वर बिल्कुल सही है। बेईमानी की परत, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न क्रमांक है। बहुत बढ़िया अनुपम जी, यहां पर प्रश्न क्रमांक 30 में आपको चयन करना है। और बेईमानी की परत यानी कि हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई यानी कि दोस्तों आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर, वेरी गुड आंसर। मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंका और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई कहानी कौन सी है? कहानी बताना है। मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंका और समस्याओं पर विश्लेषण करती हुई कहानी कौन सी है? ये आपको चयन करना है। लाइक करते चलें सभी साथी, शेयर करते चलें दोस्तों, और इस सेशन से जुड़े रहें। ये जूनियर सुपर टेट के लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके लिए रोज लेकर आते हैं। और 31 में आपको चयन करना है, सीधा सीधा आंसर है। और आपने लगाया है कि सर मनोवैज्ञानिक की अगर बात करोगे तो मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखने में जैनेन्द्र कुमार का नाम आता है। और जैनेन्द्र कुमार की एक कहानी है 2 चिड़ियां। 2 चिड़ियां यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। 2 चिड़ियां ये मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की संख्याओं और समस्याओं का विश्लेषण करते हुए लिखी गई कहानी है। बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना? और साथ ही दुलाई वाली आपको बताना इसका रचना काल क्या है? इसका रचना काल क्या है? इसका रचना काल क्या है? दुलाई वाली का रचना काल क्या है? जल्दी बताओ। 32 का आंसर आपको चयन करना है। 32 में आपका उत्तर जा रहा है कि सर बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानी जाती है। दोस्तों कभी आपसे पूछा जाए कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है, तो बंग महिला है ना। इनकी रचना कौन सी है? दुलाई वाली। दुलाई वाली का रचना काल क्या है? तो अपन ने पढ़ा था कि दुलाई वाली महिला को साथ में लेकर आना। तो ये रचना कब की है? 1907 की रचना है। अब 7 का आया तो 7 में महादेवी का जन्म हुआ था। 7 में दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। 7 में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। ये 7 भी याद रखते ना। दुलाई वाली की बात करें तो ये रचना भी 1907 की एक कहानी भी है ना। और आपको पता है कि बंग महिला को किसने माना? 32 का आंसर उत्तर हो जाएगा राय कृष्णदास ने, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली दोस्तों कहानी कौन सी है? वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है? जल्दी से आपको बताना है, लाइक करना है, मित्रों तक शेयर करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाए। जो भी हमारे साथी जूनियर सुपर टेट का हिंदी 100 नंबर का मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, वो 350 में दोस्तों बिल्कुल भी गलती ना करें। आज ही दोस्तों एडमिशन लें और प्रैक्टिस चालू कर दें। प्रैक्टिस जरूरी है। वर्ग संघर्ष के आधार पर यानी कि 33 का आंसर उत्तर होगा 7वीं के बच्चे। ये नंबर आपने लगा दिया। इसके रचनाकार कौन है? यहीं तक आप खाली नहीं हुए, यहीं तक 7वीं के बच्चे किसकी रचना, ये किसकी कहानी है बताइए? कहानी छोटे मोह बड़ी बात करती है, ये कथन किसका है? 34 में
कहानी छोटे मोह बड़ी बात करती है, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, नामवर सिंह का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का? बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर 7वीं के बच्चे के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। वेरी गुड कुरैशी जी, कहानी छोटे मोह बड़ी बात करती है, ये कथन किसका है? 34 का आंसर आपको बताया गया और 34 में आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 34 का आंसर बताना है और 34 में आपका उत्तर जा रहा है डॉक्टर नामवर सिंह, यानी कि आपका 1 नंबर जो है ये बिल्कुल सही है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही, वेरी गुड। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ये किसका उपन्यास है? किसका उपन्यास है? स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, ये उपन्यास किसका है दोस्तों? मैंने कई बार आपको बताया है, आपको पता है कि तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? देवकीनंदन खत्री। जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? गोपाल राम गहमरी, है ना। और फिर यहां पर स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, पूरे लक्ष्मी को परतंत्र बनाओगे, लज्जा नहीं आती आपको? लज्जा से क्या बनेगा? लज्जा राम मेहता, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही। किस उपन्यास में अज्ञे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 36 में आपको चयन करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। किस उपन्यास में अज्ञे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है? बताइए किस उपन्यास में हुआ है? लाइक करते हुए जल्दी जल्दी से बढ़ो आगे पर। और दोस्तों यहां पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, 36 का आंसर आपको बताना है और उत्तर है कि सर अज्ञे की बात करोगे तो इनका जन्म हुआ था 1911 में, है ना। प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, ये आपको पता होगा, ठीक है। और इनकी एक दोस्तों ये रचना है नदी के दीप, जिसमें अज्ञे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है। आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चंद्रकांता को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दोस्तों मिला है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइक करते रहें। और दोस्तों इस सेशन से आपको जरूर जुड़ना है, इस सेशन से जो भी साथी जुड़ते हैं दोस्तों उनके लिए निश्चित ही फायदा होता है। चंद्रकांता को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? 37 में। और 37 में आपका राइट आंसर कहां जा रहा है? देखते हैं कौन कौन आंसर सही बताता है। और दोस्तों आपने अभी तक हिंदी साहित्य का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो हिंदी साहित्य का नीचे ऐप की लिंक दी है, उस ऐप की लिंक से आप दोस्तों हिंदी साहित्य का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और आपने बताया है कथा सतीसर के लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला है, यानी आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? एक और क्वेश्चन है 38 का आंसर, 38 में आपको चयन करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास तो आपको पता ही है कि सर गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। लेकिन आपको पता है कि वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले जो हैं वो कौन है? तब आपको देखते हैं कौन कौन सही बता रहे हैं, है ना। आंसर चला जाता है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निराला इज ऑलरेडी डेड किसने घोषित किया? 39 निराला इज ऑलरेडी डेड ये किसने घोषित किया? 39 का आंसर बताना है, सभी लोग बताएंगे 39 में राइट आंसर क्या है? चिकित्सक अज्ञे नेमीचंद्र जैन या फिर दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। 39 में सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर निराला जिनका जन्म हुआ था कब? 1899। कहीं कहीं इनका जन्म 1897 भी मिलता है। महिषादल मेदिनीपुर में जन्म हुआ था, है ना। ये मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और दोस्तों ये घोषित किया था किसने? अज्ञे ने। किसको? निराला इज ऑलरेडी डेड, यानी बी नंबर आपका सही है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? रेखा चित्र संग्रह पूछा गया आपसे, उसके रचनाकार भी आपको बताना है। तो फटाफट से बताइए, शेयर करिए अपने मित्रों को। और दोस्तों इस सेशन से रोज आपको जुड़े रहना है। अगर आप जूनियर सुपर टेट और हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। और प्रश्न क्रमांक 40 में आपको बताना है और सीधा आंसर आपका जा रहा है
कि सर हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह की बात करोगे तो ये रेखा चित्र संग्रह है पदम पराग। पदम पराग रेखा चित्र संग्रह बोला गया, तो संग्रह लगाना है आपको पदम पराग। ठीक है, पदम पराग आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके रचनाकार कौन है, तो उत्तर हो जाएगा पदम सिंह शर्मा। ठीक है, अब पदम सिंह शर्मा की जब बात आती है तो आपको पता है कि इन्होंने हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात किया। कभी अगर आपसे क्वेश्चन आए कि तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात किसने किया, तो उत्तर क्या लगाओगे, पदम सिंह शर्मा। ठीक है, अब आपको बताना है कि किसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि किसमें है बताइए, उज्जवल, निश्चल, राजेंद्र या फिर निरोग। अब यहां पर दो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको देखते हैं कौन सा आप सही बताते हो। विसर्ग संधि किसमें है, प्रश्न क्रमांक 41 में आपको बताएं कौन सा सही आंसर यहां पर होगा 41 का। जल्दी से बताना है, लाइक कर दो सभी लोग। और प्रश्न क्रमांक 41 और 41 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बताना है आपको। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर कर दो दोस्तों और आगे बढ़ते जाओ। सभी लोगों का आंसर आ रहा है क्या, निरोग। निरोग आ रहा है, लेकिन आपको निश्चल भी आ रहा है, निश्चल भी है और दोस्तों क्या है, निरोग भी है ना, निश्चल और निरोग। तो यहां पर आप क्या, कितने उत्तर हो जाएंगे इसके सही बताइए। बोले सर बी भी है निश्चल और डी भी है निरोग, यानी कि दो उत्तर आपके यहां पर निकल आ रहे हैं। ठीक है, तो एक और एक दो। अगला, निर्विकार में कौन सा समास है, दो विकल्प सही हैं। निर्विकार में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है या फिर दोस्तों अव्ययी भाव, द्विगु या फिर बहुब्रीहि समास। निर्विकार में कौन सा समास है, ये आपको चयन करना है। 42 का आंसर बताना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करो। निर्विकार में कौन सा समास है, 42 में सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर ये जो है अगर प्रथम पद में कोई उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो तो वहां पर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा यहां पर अव्ययी भाव समास, यानी सी नंबर आपका अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही है। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर अर्थ उल्टा हो जाता है, उलट जाता है। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर अर्थ उलट जाता है बताइए, पर, प्रति, बी, परा। बताएं, प्रश्न क्रमांक 43 का आंसर बताना है, सभी लोग बताएंगे। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ उलट जाएगा, उत्तर हो जाएगा परा। परा से हो जाएगा पराजय और दोस्तों जय का उल्टा हो जाता है पराजय। ठीक है, समाज शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, समाज शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, इतना सरल आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से समाज शब्द में एक प्रत्यय लगेगा तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका कि सर बताइए। बहुत अच्छा पूछा गया, यहां पर आपके लिए शब्द शुद्धि भी पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 44 में आपका उत्तर हो जाएगा क्या, सामाजिक, यानी कि आपका एक नंबर बिल्कुल सही। वेरी गुड। संजय बहुत देर से टहल रहा है, कौन सी क्रिया है बताइए। प्रश्न क्रमांक 45 में आपको चयन करना है 45। संजय बहुत देर से टहल रहा है, कौन सी क्रिया है, सकर्मक, आकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी 45 में। संजय बहुत देर से टहल रहा है और यहां पर देखते हैं कौन कौन अपना तीर छोड़ रहा है। 45 का आंसर बताना है और सभी लोगों ने बताया कि सर ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक, यानी बी नंबर अकर्मक आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर, वेरी गुड।
गंगा का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची कौन सा है, बताइए गंगा का पर्यायवाची कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 46 में चयन करना है। लाइक कर दें सभी साथी। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। हिंदी साहित्य ऐप की नीचे लिंक दी है, तो आप हिंदी साहित्य ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। 100 नंबर हिंदी के लिए जूनियर सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर लॉन्च किया गया, उससे आप जुड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में अध्ययन आप मात्र 1200 में ले सकते हैं। निरंतर 1 साल तक आप अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर गंगा का पर्यायवाची है तो वो कौन सा है, सुरसरी, है ना। वेरी गुड। बर्बर शब्द का विलोम क्या होगा, 47 का आंसर बर्बर का विलोम क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। और बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। और बताइए बुरा, दुष्ट, सभ्य या फिर अत्याचारी, बताएं जल्दी जल्दी से बताते जाएं। और लाइक करना नहीं भूलना, इस सेशन को लाइक करना नहीं भूलना। बर्बर शब्द का सही विलोम बताना है 47 में, और 47 का उत्तर हो जाएगा सभ्य, यानी ए नंबर। वेरी गुड। बिजली का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं बिजली का अनेकार्थी शब्द, बताइए दक्ष जी, केएम जी, बिजली का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, इसका आंसर आपको चयन करना है प्रश्न क्रमांक 48 में। और 48 में आपका आंसर जा रहा कि सर सौदामनी है, चपला है, विद्युत है, लेकिन यामिनी नहीं है, यानी बी नंबर आपका फिर सही चला गया। वेरी गुड। लाभ हानि किस युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं, विरोधी युग्म है, सार्थक निरर्थक है, पर्यायवाची है, या फिर निरर्थक है। तो लाभ हानि ये किस युग्म के अंतर्गत आते हैं, प्रश्न क्रमांक 49 में सबसे बनेगा। और दोस्तों सब पर बनेगा कि सर लाभ का विरोधी क्या होता है, लाभ का विलोम क्या होता है, हानि। तो लाभ हानि ये दोस्तों विरोधी युग्म, ये नंबर आपका बिल्कुल सही। एक प्रत्यय से बना विशेषण कौन सा है, एक प्रत्यय से बना विशेषण कौन सा है, आर्थिक, चमकीला, बुद्धिमान, या फिर कोई नहीं। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया, और ऐसे कितने साथी हैं जो टॉप 2000 प्रश्न पढ़ना चाहते हैं साहित्य के, जो आपके जूनियर सुपर टेट के लिए दोस्तों बहुत काम में आएंगे, क्योंकि ये टॉप 2000 प्रश्नों का मॉडल पेपर लॉन्च किया गया, और ये मात्र 350 में टॉप 2000 प्रश्न, यानी कि एक टेस्ट में 100 प्रश्न, और ऐसे 20 टेस्ट रहेंगे, और यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों तक, और बढ़ते रहें इसी प्रकार से, अध्ययन करते रहें और लगे रहें अध्ययन में, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस के साथ साथ दोस्तों लगातार क्लासें, कभी भी एक क्लास मिस नहीं होती, कभी मिस हो जाती है, लेकिन रेगुलर चलती है दोस्तों ये क्लास, ठीक है। रेगुलर आप लोगों के लिए 3 साल से ये क्लास चल रही है, रात्रि 9 बजे, है ना। और दोस्तों अपन निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, जो निरंतर अध्ययन कर रहे हैं निश्चित ही उनका सिलेक्शन दोस्तों होता है। तो आपको भी निरंतर अध्ययन करना है, बड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है, और हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में अध्ययन करना है। ये पेड कोर्स आपके लिए दोस्तों 1200 में उपलब्ध है आपके लिए अभी, ठीक है। हिंदी जूनियर एडिट के लिए 20 मॉडल पेपर लॉन्च किए गए, 100 नंबर हिंदी के लिए, इससे जुड़ सकते हो आप। साथ ही दोस्तों आपके लिए डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई, जिसमें आपके लिए 499 में, ठीक है, सुबह 8 बजे रोज एक टेस्ट इसमें होता है हिंदी डेली टेस्ट सीरीज में। ये हिंदी साहित्य का आपका ऐप लॉन्च किया गया, नया ऐप है, इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करते वक्त आप रेटिंग और कमेंट में जरूर आपका दोस्तों आना चाहिए। और ये 2020 टेस्ट सीरीज ये बिल्कुल फ्री चलती है आपके लिए। ब्रजेश कुमार जी, है ना, और रंजना जी, अजय जी, उदय जी, संध्या, कमला जी, ब्रजेश जी, नीरज कुमार जी, दारसू, अजित जी, किशन जी, अमिता जी, अमित जी, हरिओम जी, रेसा जी, रीता, प्रमोद जी, शांति जी, मीनाक्षी, केएम जी, श्रीलता जी, मधु जी, सभी साथियों को धन्यवाद, अजय शर्मा जी। और जुड़ते रहें, लाइक करते रहें, अपने मित्रों तक जोड़ते रहें सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार में, ठीक है। बिल्कुल न रहो न निराश करो मन को, बहुत बढ़िया। लाइक करते रहें और शेयर करते रहें दोस्तों, और पढ़ते रहें। हम आपके साथ निरंतर अध्ययन करवाएंगे, प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया। जय हिंद। विश्वास मलिक जी, जय हिंद।